हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर भक्ति के पद। उससे पहले बच्चों आपको एक एक्टिविटी करनी है। यहाँ पर बच्चों हम सब अपने अपने घरों में भगवान की भक्ति करते हैं। तो यहाँ पर कुछ जगह दी गई है जहाँ पर आपको पूजा में प्रयोग होने वाली कुछ सामग्री के बारे में लिखना है। अब हम देखते हैं इस चैप्टर में हम क्या सीखेंगे, क्या जानेंगे। बच्चों, इस पाठ का उद्देश्य है कि हिंदी साहित्य के भक्त कवियों की रचनाओं से आपको अवगत कराना, और नैतिक मूल्य है कि बच्चों को भगवान के प्रति भक्ति भाव को जगाना। तो आइए इस पाठ का परिचय करते हैं। बच्चों, हिंदी साहित्य में एक ऐसी भावधारा है जो पूरे संसार को भुलाकर केवल भगवान का गुणगान करती है। तो इस धारा में भक्ति रस का अपार आनंद मिलता है। भक्ति से ईश्वर के प्रति अद्भुत शांति भी मिलती है। तो भारत में अनेक भक्त कवियों ने जन्म लिया है। तो आइए उन्हीं के कुछ पद पढ़ते हैं। सबसे पहले मीराबाई के पद पढ़ते हैं। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, करी कृपा अपनायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सबे खवायो, खर्चे ना खुटे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। तो यहाँ पर बच्चों इस पद में मीराबाई जी कहती हैं वो भगवान कृष्ण भक्त में की भक्ति में इतनी ज्यादा लीन हो गई हैं, और वो अपने गाने में कह रही हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, कि मुझे तो सदगुरु ने भगवान राम का, राम नाम का माणिक दे दिया है, एक रत्न दे दिया है जो मुझे सारे धनों से भी ज्यादा कीमती है। वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, कर कृपा अपनायो, कि मेरे सतगुरु ने मुझे ऐसी अमूल्य चीज दे दी है जिस पर मेरे पर कृपा करके, कि मैं जिसकी भक्ति में लीन हूँ। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सब खुवायो, कि मैंने जो जन्म जन्म के जो मेरे मतलब करे हुए पुण्य थे उनका फल मुझे मिल गया, और अब मैंने बाकी सब कुछ मैंने इसके अलावा अपने इस दुनिया में जो भी कुछ मेरे पास था मैंने वो सब खो दिया, और मुझे सिर्फ यही एक राम नाम का, राम रतन रूपी धन मेरे पास है जो कि मैं मेरे लिए अमूल्य है। खर्चे न खुचे कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, और ये एक ऐसा धन है, राम नाम का एक ऐसा धन है जो कि खर्च करने से ना तो कम होता है और ना ही इसे कोई चोर लूट कर ले जा सकता है, और ये हर दिन सवा सवा गुना बढ़ता जाता है। सत की नाव केवटिया सतगुरु, भव सागर तरी आयो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हरख हरख जस पायो। तो यहाँ पर मीराबाई कह रही हैं कि सच की नाव, भगवान सदगुरु ने मेरे पर कृपा करके मुझे सच की नाव में बिठाकर इस भव सागर से, संसार रूपी भव सागर से पार करा दिया, भगवान कृष्ण की भक्ति में लगा करके। और मेरे प्रभु तो भगवान गिरधर नागर, गिरधर नागर मतलब गिरी को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण है, जिनको देख देख के मुझे बहुत अपार आनंद मिलता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे सूरदास के पद। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भये गैयन के पाछे, मधुबन मोहि पठायो, चार पहर बंसी बट भटक्यो, सांझ परे घर आयो, मैं बालक भैयन को छोटो, छीको के ही विधि पायो, ग्वाल बाल सब सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लिपटायो, जिये तेरे कछु भेद उपजी है, जानी परायो जायो, ये ले अपनी लकुटी कमरिया, बहुते नाच नचायो, सूरदास तब बिहसी जसोदा, ले उरकंठ लगायो। तो यहाँ पर सूरदास जी ने ये पद लिखे हैं, भगवान कृष्ण और यशोदा माता के बीच के संवाद हैं। तो श्याम सुंदर अपनी मैया से बोल रहे हैं यशोदा जी से कि मेरी माँ, मैंने मक्खन नहीं खाया है, भोर भई मतलब सुबह होते ही मैं गायों के पीछे तो मुझे भेज देती हो, चार पहर भटकने के बाद, चार पहर बंसी बट भटक्यो, चार पहर भटकने के बाद शाम होने पर मैं वापस आता हूँ, और मैं बालक भैयन को छोटो, मैं एक छोटा बालक हूँ, मेरी बाहें छोटी छोटी हैं, अर्थात मेरे हाथ छोटे हैं, मैं छीके तक कैसे पहुंच सकता हूँ। ये सब जो मेरे दोस्त हैं, सखा हैं, ये सब मुझसे बैर करते हैं, मतलब मेरे से जलते हैं। इन्होंने मक्खन जबरन मेरे मुख पर लिपटा दिया है, जबरदस्ती मेरे मुख पर लिपटा दिया है, और माँ तू मन की बड़ी भोली है,
इनकी बातों में आ गई और तेरे दिल में जरूर कोई भेद है जो मुझे पराया समझकर मुझ पर शक कर रही है। ये ले अपनी लाठी और कंबल, तूने मुझे बहुत नाच नचा लिया। और सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु ने अपनी बातों से माता के मन को इतना ज्यादा मोहित कर लिया कि माता यशोदा ने मुस्कुराकर श्याम सुंदर को अपने गले लगा लिया। अब हम पढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर रहीम के पद, कबीर के पद। मोको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कोने क्रिया कर्म में, ना ही योग बैराग में। खोजी होए तो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, सब श्वासों की श्वास में। तो यहाँ पर कबीर दास जी ने भगवान की भक्ति के बारे में बताया है कि भगवान जो होते हैं, भगवान कह रहे हैं कि तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बंदे, हे मनुष्य तू मुझे कहाँ ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे हृदय के अंदर ही हूँ। ना मैं देवल, देवल मतलब ना मैं किसी मंदिर में हूँ, ना किसी मस्जिद में हूँ, और ना काबा और कैलाश पर्वत में हूँ। ना तो मैंने कोने क्रियाक्रम में, ना ही मैं किसी काम कर्म में हूँ, ना ही योगी में बैराग में हूँ। मैं तो खोज ही हो जो तुरंत ही मिली हो, पल भर की तलाश में। अगर तुम मुझे वाकई में खोजना चाहते हो, ढूंढना चाहते हो, तो मुझे इन सब जगहों पर ढूंढने की जरूरत नहीं है, मैं तो पल भर में तुरंत मिल जाऊंगा। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, कि मेरी बात ध्यान से सुनो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं तो श्वासों की श्वास में हूँ, अर्थात मैं तो तुम्हारी सांस में हूँ, अर्थात तुम्हारे अंदर ही हूँ। मुझे जगह जगह भटक कर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ना मैं मंदिर मस्जिद कैलाश में कहीं पर भी नहीं हूँ, ना मैं विराग बैराग में हूँ तपस्या में, ना मैं क्रियाक्रम में, मैं तो तुम्हारे अंदर ही हूँ। तो तुम मेरे को अपने अंदर ही ढूंढो। इसके बाद यहाँ पर हम पढ़ते हैं बच्चों नानक देव जी के कुछ पद। काहे रे बन खोजन जाई, सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई। पुष्प मध्य जो बास बसत है, मुकुर महेंजस छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर, घट ही खोजो भाई। बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई। जन नानक बिना आपा चीने, मिटे न भ्रम की काई। तो यहाँ पर गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि वन वन जाकर के भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान कहाँ पर है, उसके बारे में बताया है कि हे मनुष्य तू जगह जगह जाकर के क्यों मुझे ढूंढता है। सर्व निवासी सदा अलेपा तो ही संग समाई, कि मैं तो हमेशा तेरे अंदर ही निवास करता हूँ। जिस तरह से, किस तरह से निवास करता हूँ, मैं तो हमेशा तेरे साथ ही हूँ। किस तरह से साथ है, जिस तरह से पुष्प मध्य ज्यों बास बसत है, जिस तरह से फूल के अंदर खुशबू बसी हुई होती है। मुकुर बाही जस छाई, और जिस तरह से दर्पण के अंदर परछाई छिपी होती है। तैसे ही हरि बसे निरंतर, इसी तरह से भगवान हमारे अंदर ही बसते हैं, हमारे अंदर ही निवास करते हैं। घट ही खोजो भाई, इसको इधर उधर ढूंढना बंद करो, अपने हृदय के अंदर ही झांको तो तुम्हें भगवान दिखाई देंगे। बाहर भीतर एक ही जानो, यह गुरु ज्ञान बताई, कि भगवान गुरु नानक जी कहते हैं कि अपने बाहर और अंदर एक ही बात है, एक ही भगवान है। जन नानक बिना आपा चिन्ह, और यहाँ पर गुरु नानक जी ने बोला कि बिना अपने आप कोशिश करे ये भ्रम की काई नहीं मिट सकती। मतलब अपने आप कोशिश करके ही, अपने आप ही तुम अच्छे कर्म करोगे, अपने अंदर झांकोगे, तभी तुम्हें सदगुरु के भगवान के ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर बच्चों इनसे हमें क्या जीवन मूल्य सीखने को मिला कि इन पदों में ईश्वर के प्रति भक्ति के से मन में एक अद्भुत शांति मिलती है, और हमें सदैव भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। थैंक यू।